Hello everyone, welcome back to Migrant Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक comparative study of elements of delegation. We didn't call it difference between video, we are calling it comparison वाली वीडियो, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो दो में सिमिलर हो, तीसरे में अलग हो. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी हैव गिवन दिस नेम कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन. अब देखिए, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के बीच में डिफरेंस पढ़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के बीच में डिफरेंस पढ़ा, बट हमने अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी के बीच में डिफरेंस नहीं पढ़ा. तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि एक बार ये कंपैरेटिव चार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सारे डिफरेंस, चाहे यहाँ का उठा के यहाँ वाले से पूछ लें, यहाँ का उठा के यहाँ वाले से पूछ लें, सब क्लियर हो जाएगा. शुरू करते हैं. हमने बेसिस यहाँ पे लिए हैं मीनिंग, डेलीगेशन, ऑरिजिन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन. जो पॉइंट्स मुझे सिमिलर लगेंगे मैं उन्हें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी. आई डोंट वांट आपका टाइम वेस्ट हो या हमारा हो. मैं बहुत ही प्रिसाइज वे में आपको बताऊँगी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या बात लिखी गई है. अब देखिए, मैं अभी आपको प्रीवियस वीडियो में ही बता रही थी कि अगर आप बेसिस नहीं लिखते, डायरेक्टली ही अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं टैबुलर फॉर्मेट में, मतलब भूल जाइए ये दो कॉलम्स अराइज कर रहे थे, सिर्फ यही तीनों लिखे हुए थे. तो ऐसे में मैं यहाँ पढ़ती पावर टू टेक डिसीजन, ठीक है, यहाँ पढ़ती ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क. मुझे समझ में ही नहीं आता ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है. अगर मुझे ही समझ में नहीं आता तो एग्जामिनर को कहाँ से समझ में आता. आप खुद सोच के देखिए, हमने एक्सप्लेन ही नहीं किया कि अभी हम मीनिंग बताने वाले हैं, अभी हम बेसिस बताने वाले हैं. तो ऐसे सिनेरियो में डायरेक्टली अगर आप पॉइंट लिख देंगे तो वो समझ में नहीं आएगा एग्जामिनर को. तो या तो यहाँ पे लिखते मीनिंग ऑफ अथॉरिटी इज द पावर टू टेक डिसीजन, ठीक है, बट उसमें क्या होता है, आपको फिर सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट करनी पड़ती. मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क. फिर मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी. तो 3 बार मेहनत करने से अच्छा है कि एक्स्ट्रा कॉलम बना दो और मीनिंग बेसिस के तरह यहाँ से लिख दो, यहाँ पे लिख दो. आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया है. थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट था, राइटिंग पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग मैं बता रही थी आपको. बट आइए फिर से शुरू करते हैं. हम मीनिंग के बारे में बात करें अगर, तो अथॉरिटी में ये बोलते हैं पावर टू टेक डिसीजन. मतलब अथॉरिटी का क्या होता है, वो पावर जिसकी वजह से आपको डिसीजन मेकिंग की फैसिलिटी मिलती है, डिसीजन मेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, डिसीजन मेकिंग की पावर मिलती है. Whereas responsibility is obligation to perform a task. मतलब यहाँ पे आपको फिजिकल एज वेल एज एक मेंटल टास्क दिया गया है जिसके बारे में यहाँ पे आपको बात कर रहे हैं. अकाउंटेबिलिटी इज आंसरेबल फॉर द आउटपुट असाइंड टास्क. अच्छा, अभी अगर मैं प्रीवियस 2 वीडियोज़ की बात करूँ तो वहाँ ना आपने ऑब्लिगेशन जैसा वर्ड यहाँ पढ़ा होगा अकाउंटेबिलिटी में. क्यों पढ़ा था? क्योंकि उस टाइम पे हम उसे कंपेयर कर रहे थे सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से. लेकिन क्योंकि पिक्चर में अब अथॉरिटी भी आ गया है तो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो गई है, थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो गई हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि इनका मतलब बदल रहा है, जस्ट लिखने का तरीका बदल रहा है. थोड़े हाई लेवल की बातें हो रही हैं अभी इस वीडियो में, क्योंकि एक्चुअली आई डोंट वांट कि आप कंपैरिजन के चक्कर में अपना आंसर गलत लिख दो, गलत तरीके से लिख दो. तो राइटिंग पे थोड़ा सा फोकस करना, किस तरह के वर्ड्स इंसर्ट किए हुए हैं और क्या लिखा हुआ है. सेकेंड ये बोलता है डेलीगेशन के बारे में. तो हमने अथॉरिटी में पहले भी पढ़ा हुआ है कि इट कैन बी डेलीगेटेड, और रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी सेम वे में पढ़ा हुआ था, कैन नॉट बी फुली डेलीगेटेड. यहाँ अकाउंटेबिलिटी साथ में ऐड हो गया है जहाँ पे लिख रहे हैं कि कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल. तो करा जा सकता है, थोड़ा किया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, ऐसा मानिए. देन ऑरिजिन. ये ऑरिजिन होती है क्योंकि एक फॉर्मल पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में जिसके कारण आपको उतनी पावर मिलती है. आप अगर बॉस की कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो आपको बॉस जितनी पावर्स मिलेंगी. तो आपको अथॉरिटी किस वजह से मिलती है? फॉर्मल पोजीशन की वजह से मिलती है. वेयरएज रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलती है सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के रिलेशनशिप से. इंस्टेड ऑफ दिस राइट सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के रिलेशनशिप से. हाँ ठीक है, ये पॉइंट भी साथ में लिख सकते हो कि क्योंकि वो डेलीगेशन करते हैं, क्योंकि वो अपना काम दूसरे को सौंपते हैं, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो सौंपा हुआ काम आपके लिए क्या बन जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है.
तो वो पॉइंट भी लिख सकते हैं, सुपीरियर सबऑर्डिनेट की वजह से इनका ओरिजिन होता है, और ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, या दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हो। देन लास्ट है अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्यों आती है एग्जिस्टेंस में? रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आती है। अगर आप किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते तो आपकी आंसरेबिलिटी भी नहीं बनती है। अगर आपको जिम्मेदारी ही नहीं दी जाए तो आप जवाबदेही भी नहीं रखेंगे। तो जवाबदेही आपकी तभी बनती है जब आपको जिम्मेदारी दी जाती है, तो अकाउंटेबिलिटी आपको तभी मिलेगी जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। देन फ्लो ऑफ डायरेक्शन, इसका बहुत ही सिंपल है, ऊपर से नीचे आता है और इन दोनों में नीचे से ऊपर जाता है, तो वो डाउनवर्ड फ्लो करता है, ये दोनों अपवर्ड फ्लो करते हैं, फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। तो ये थे कुछ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन ऑल दीज 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। मैंने बहुत ही प्रिसाइज वे में यहाँ पे इसलिए समझाया है क्योंकि चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप प्रीवियस वीडियोस में पढ़ के आए हैं, बट क्योंकि फॉर्मेलिटी थी कि कंपैरेटिव चार्ट तो तीनों को साथ में रख के बनाना ही है, इसलिए मैंने बहुत ही प्रिसाइज में बना के आपको दे दिया है। अगर क्वेश्चन आता है ऐसा कुछ कि कंपैरिजन करो तीनों एलिमेंट्स में, या डायरेक्टली लिख देते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन में, तो वहाँ पे आपको तीनों को ही कंपेयर करके दिखाना पड़ेगा, एक दो को कंपेयर करने से काम नहीं चलेगा। So this is all about elements of delegation का comparison study. I hope आपको ये point समझ में आए हैं। अगर आपको लगता है कोई और valid point यहाँ पे add हो सकता है और आप confused हैं थोड़ा सा उसे लेके, तो आप comment section में पूछ सकते हैं। और अगर आपको notes चाहिए इस chapter की तो वो आप ले सकते हैं लिंक से जो कि description box में mentioned है। विद दैट प्रीवियस एंड नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखी होती है, वहाँ से आप देख सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा दिक्कत ना जाए सीक्वेंस देखने में वीडियोस का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।